गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हो बच्चों? देखिए, आज स्टार्ट करने जा रहे हैं ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस और आपका पहला टॉपिक है एडवर्ब टू के बारे में। इसको रिमूव करना होता है और इंसर्ट करना होता है। तो सबसे पहले हम उसको रिमूव करने की बात कर रहे हैं। यहाँ देखिए, आप पहले वाक्य समझ लीजिए। फर्स्ट एग्जांपल दिया हुआ देखिए, जैसे सी इज़ टू इनोसेंट। इस टू का मतलब हुआ बहुत ज़्यादा, वह बहुत ज़्यादा इनोसेंट है। इनोसेंट बोलते हैं मासूम, वह बहुत ज़्यादा मासूम है। तो इस टू को हटाना है बच्चों यहाँ से। तो टू को हटा करके देखिए, इस टू को हटा करके उसकी जगह एक्सट्रीमली का प्रयोग कर लिया जाता है। सी इज एक्सट्रीमली इनोसेंट, वह अत्यधिक निर्दोष है। वेरी गुड। जैसे नेक्स्ट है आपका, इट इज़ टू कोल्ड टुडे। आज बहुत ठंड है। तो इस टू को हटाना है, एडवर्ब टू को हटाना है यहाँ से। इसका रूप बदलना है, क्योंकि हम पढ़ रहे हैं ट्रांसफॉर्मेशन, और ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब होता है रूप बदलना। इट इज़ टू कोल्ड टुडे, आज बहुत ठंड है। तो इस टू को हटाना है बच्चों। उसकी जगह क्या लगा देंगे? एक्सट्रीमली। इट इज़ एक्सट्रीमली कोल्ड टुडे, आज अत्यधिक ठंड है। हम ये ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ रहे हैं। ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब होता है ट्रांसफॉर्म करना, रूप बदलना। वाक्य का मतलब वही रहना चाहिए, उसका रूप बदल जाता है। तो इट इज़ टू कोल्ड टुडे, इसका मतलब हो गया था आज बहुत ठंड है। और जो दूसरा सेंटेंस है, टू को एक्सट्रीमली में कन्वर्ट किया, ये भी सेम मीनिंग रखता है। थर्ड देखिए, इसी टाइप का सेंटेंस दिया हुआ है ये, सी इज़ टू ईगर फॉर प्रेज। वह प्रशंसा के लिए बहुत उत्सुक है। तो इस टू की जगह क्या लगा देना है बच्चों? बस एक्सट्रीमली लगा देना है। सी इज एक्सट्रीमली ईगर फॉर प्रेज। अब फोर्थ देखिए, द क्वेश्चन पेपर वॉज टू डिफ़िकल्ट। क्वेश्चन पेपर बहुत ज़्यादा मुश्किल था। तो टू की जगह क्या लगाना है? एक्सट्रीमली। और तो कुछ नहीं किया अब तक आपने, सिर्फ एक रूल अभी आप पढ़ रहे हैं कि ये जो एडवर्ब टू लगा हुआ है TOO, इसको हटाइए और एक्सट्रीमली लिख दीजिए। तो क्या हो गया? द क्वेश्चन पेपर वाज एक्सट्रीमली डिफ़िकल्ट। ये एक बात पूरी हो गई कि हम एडवर्ब टू TOO को हटाते हैं, उसकी जगह एक्सट्रीमली लगा देते हैं। या और भी तरीका होता है, ओवर भी लगाया जा सकता है एक्सट्रीमली की बजाय। OVER, ओवर का भी प्रयोग कर सकते हैं। ये दूसरा तरीका होगा। ये तीसरा ढंग ये भी हो सकता है कि आप टू हटा के वाक्य लिख दीजिए पूरा। जैसे फर्स्ट सेंटेंस है आपका, ये देखिए बच्चों, सी इज़ टू इनोसेंट। तो टू हटा दीजिए, सी इज़ इनोसेंट, और बाद में जोड़ दीजिए उसके बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट, यानी एक सीमा से भी परे। एक सीमा से भी परे का क्या मतलब होता है? बहुत अधिक। तो अर्थ सेम रखता है ये भी। सी इज इनोसेंट बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट। अगर बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट जोड़ना है तो बाद में जुड़ेगा। और एडवर्ब टू की जगह एग्जैक्टली आपको जोड़ना है तो एक्सट्रीमली या ओवर में से एक वर्ड को आप जोड़ सकते हैं। ये बातें हो गई। अब ये सेकंड टाइप की बात करो बच्चों। जब वाक्य को और थोड़ा एक्सटेंड कर दिया जाता है, जैसे सी इज टू वीक टू वॉक, वह बहुत कमज़ोर है टू वॉक, चलने के लिए। तो इसका रूप कैसे ट्रांसफॉर्म होना है, यानी रूप बदलना है वाक्य का। ये TOO हटना है इसमें से, लेकिन अर्थ नहीं बदलना चाहिए, क्योंकि हम क्या पढ़ रहे हैं? ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्म करना है, बस रूप बदलना है, अर्थ नहीं बदलना। वाक्य की सेंस वही रहनी चाहिए। तो यहाँ पर ये रूल होता है बच्चों, इस वाले टू की जगह जो पहला टू आता है इसमें, इसे तो 100 में कन्वर्ट कर दिया जाएगा। तो TO2 की जगह क्या लिख देंगे? 100। और जो सेकंड है ये इन्फिनेटिव वाला टू TO2, इसकी जगह लिख दिया जाएगा दैट प्लस सब्जेक्ट आएगा। जैसे इसमें सी था तो सी आ गया, दैट सी कैन नॉट। बाकी सब सेम रहेगा। सी इज़ टू वीक
टू वॉक, वह बहुत कमज़ोर है चलने में, तो क्या हो जाएगा, सी इज़ सो वीक, वह इतनी कमज़ोर है, दैट सी कैन नॉट वॉक, कि वह चल नहीं सकती। देखो अर्थ में कोई बदलाव नहीं आया, ये खास बात है बस समझने की, बाकी तो शब्द बदल रहे हैं यहाँ। पहले का क्या मतलब था, वह चलने में बहुत कमज़ोर है, चलने के लिए बहुत कमज़ोर है, तो यही तो कहना चाहता है कि भाई इतनी कमज़ोर है चल नहीं सकती। तो वही हमने लिख दिया दोबारा रूप बदल के कि सी इज़ सो वीक दैट सी कैन नॉट वॉक। तो बदलाव आया क्या, पहले वाले टू की जगह सोल का प्रयोग कर दिया गया, दूसरे टू को हटा के दैट सब्जेक्ट, दैट प्लस सब्जेक्ट प्लस कैन नॉट, और आगे का वाक्य आपका सेम है। समझ गए रूल को, समझ गए, अच्छी बात है। अगले सेंटेंस में फिर प्रैक्टिस करते हैं इस बात की। द टाइगर वॉज टू ओल्ड टू जंप प्रॉपरली, चीता बहुत बूढ़ा था, बहुत वृद्ध था, टू जंप प्रॉपरली, अच्छे तरीके से जंप करने के लिए। तो पहले वाले टू को सो में कन्वर्ट करना है, दूसरे टू को हटाना है, उसकी जगह सब्जेक्ट प्रोनाउन चेंज हो गई ही। अगर पास्ट का रूप होता है तो कैन नॉट नहीं कुड नॉट हो जाता है, क्योंकि इसमें वाज का प्रयोग हुआ है, ये पास्ट है, और कैन का पास्ट क्या होता है, कुड, तो वहाँ पर हम लगाएंगे कुड नॉट। तो द टाइगर वाज सो ओल्ड, चीता इतना बूढ़ा था, दैट ही कुड नॉट जंप प्रॉपरली, कि वह अच्छे तरीके से कूद नहीं सकता था। नेक्स्ट देखिए, द कॉफ़ी इज़ टू हॉट फॉर मी टू ड्रिंक, कॉफ़ी मेरे लिए बहुत गर्म है पीने में। तो यही हो गया ना बच्चों, कॉफ़ी इतनी गर्म है कि मैं इसे पी नहीं सकता। देखो यहाँ फॉर मी आया है, मेरे लिए, तो जब हम इसका रूप बदलेंगे तो जो सब्जेक्ट दिया जाएगा, मी का सब्जेक्टिव केस हो जाएगा आई। अगर ये होता फॉर अस तो अस का सब्जेक्टिव केस हो जाता वी। ये होता फॉर यू तो यू का सब्जेक्टिव केस क्या हो जाता, यू। इसी के अनुसार हम सब्जेक्ट बनाते हैं। द कॉफ़ी इज़ सो हॉट, इस टू को सो में बदल दिया। द कॉफ़ी इज़ सो हॉट, कॉफ़ी इतनी गर्म है, दैट, कि वहाँ से फॉर मी हट गया और मी का क्या हो गया सब्जेक्ट बन के आई। दैट आई कैन नॉट ड्रिंक इट, कि मैं इसको पी नहीं सकता। चलिए जी 8 देखो बच्चों, 8 में क्या है, द ट्री इज़ टू हाई फॉर मी टू क्लाइंब, पेड़ बहुत ऊंचा है मेरे लिए चढ़ने के लिए, यानी पेड़ इतना ऊंचा है, फॉर हर उसके लिए, पेड़ उसके चढ़ने के लिए बहुत ऊंचा है। तो आप इसे क्या कहेंगे बदल के, कि पेड़ इतना ऊंचा है कि वह इस पर चढ़ नहीं सकती। तो यहाँ पर बच्चों देखो फॉर हर आया है, तो हर का सब्जेक्टिव केस क्या हो जाएगा, सी, तो यहाँ पर सी में कन्वर्ट कर देंगे। प्रेजेंट का है तो कैन नॉट लगेगा, पास्ट का होता तो क्या होता बच्चों, कुड नॉट हो जाता। तो द ट्री, पहले वाले टू को हटाया, उसकी जगह सो, द ट्री इज़ सो हाई, फॉर हर हट गया यहाँ से, दैट, और हर को किस में कन्वर्ट कर दिया, सब्जेक्टिव केस उसका सी, दैट सी कैन नॉट क्लाइंब इट, पेड़ इतना ऊंचा है कि वह इस पर चढ़ नहीं सकती। 9 देखिए, द क्वेश्चन इज़ टू डिफ़िकल्ट टू सोल्व, सवाल हल करने के लिए बहुत मुश्किल है। तो आप कहेंगे जी सवाल इतना मुश्किल है कि कोई इसे हल नहीं कर सकता। द क्वेश्चन इज़ सो डिफ़िकल्ट, पहले इस टू की जगह सो आ गया, दैट। अब मैं यहाँ सब्जेक्ट लगाना चाह रहा हूँ बच्चों, ऊपर वाले वाक्य से अगर मैं देखूँ, अगर मैंने लिख दिया क्वेश्चन तो गलत हो जाएगा। देखिए अगर मैं लिख के देखता हूँ दैट क्वेश्चन कैन नॉट सोल्व इट, कि सवाल इसे हल नहीं कर सकता, सवाल थोड़ा ही हल करेगा, वो तो ऑब्जेक्ट है, हमें चाहिए सब्जेक्ट, ऊपर सब्जेक्ट गिवन नहीं है, तो खाली प्रोनाउन जो होती है वन, कोई, उसका प्रयोग कर लिया जाएगा यहाँ पर, दैट वन कैन नॉट सोल्व इट, कि कोई इसे हल नहीं कर सकता। ऐसे ही देखो बच्चों, हाँ अगर ये पैसिव की भाषा होती, यहाँ लिखा रहता टू बी सोल्व्ड, इसे हल नहीं किया जा सकता, तो फिर हम भी पैसिव भाषा में कन्वर्ट करते, फिर इट ले आते हम सब्जेक्ट, कि इसे हल नहीं किया जा सकता। जैसे 10 में है उसे पैसिव भाषा में यूज़ किया गया। देखिए द क्वेश्चन इज़ टू डिफ़िकल्ट, सॉरी, द क्वेश्चन इज़ टू डिफ़िकल्ट
टू बी सॉल्व्ड। सवाल बहुत मुश्किल है हल किए जाने के लिए। तो वो इन्फिनेटिव का पैसिव है, टू के बाद बी लगाया जाता है, वर्ब की थर्ड फॉर्म हो जाती है, ये पैसिव फॉर्म कहलाती है इन्फिनेटिव की। जब इसे कन्वर्ट करते हैं तो सब्जेक्ट इट बना लिया जाता है। दिस क्वेश्चन इज सो डिफ़िकल्ट, यह सवाल इतना मुश्किल है, दैट इट कैन नॉट बी सोल्व्ड, कि इसको हल नहीं किया जा सकता। रूल से ज़्यादा बच्चों मीनिंग समझना पड़ेगा। द न्यूज़ इज़ टू गुड टू बी ट्रू। खबर बहुत अच्छी है सच होने के लिए, सच बनने के लिए। तो द न्यूज़ इज़ सो गुड, खबर इतनी अच्छी है, दैट इट कैन नॉट बी ट्रू, कि यह सच नहीं हो सकती। तो ये बी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, यहाँ पर पैसिव वाला भी नहीं है बच्चों, बी मीन सोना है यहाँ पर। अब देखिए 12 को देखिएगा। 12 में लिखा है वन इज़ नेवर टू ओल्ड टू लर्न। सीखने के लिए कोई कभी भी बूढ़ा नहीं होता। तो वन इज़ नेवर सो ओल्ड, कोई भी कभी इतना बूढ़ा नहीं होता, दैट वन कैन नॉट लर्न, कि कोई सीख नहीं सकता। तो सब्जेक्ट वन बना दिया। चलिए अब आप बात करिएगा नेक्स्ट पेज पर। देखो ये देख तो एग्जाम्पल रह गए बच्चों, फिर एक्सरसाइज में हम दोबारा डिस्कस करेंगे रूल को। टू मैनी कुक्स स्पॉइल द ब्रोथ, ये स्पेशल वैरायटी है, इसको देख लीजिए। टू मैनी को कन्वर्ट करना होता है यहाँ पर, टू मैनी को मोर देन इनफ में बदल देते हैं। टू मैनी कुक्स, इतने ज़्यादा रसोइये स्पॉइल बर्बाद कर देते हैं द ब्रोथ, शोरबे को। तो उन्होंने टू मैनी को किस में बदल देना है, मोर देन में। ये अलग कैटेगरी है, स्टार्टिंग से ही करेंगे इसको सोल्व। मोर देन इनफ यानी पर्याप्त मात्रा से ज़्यादा, कुक्स पर्याप्त मात्रा से ज़्यादा रसोइये क्या कर देते हैं, स्पॉइल द ब्रोथ, शोरबे को खराब कर देते हैं। तो ये टू मैनी को किस में बदल दिया, मोर देन इनफ में बदल दिया जाएगा। ये स्पेशल टाइप का सेंटेंस हो गया। अब देखो 14 देखिएगा स्टूडेंट्स। शी इज टू इंटेलिजेंट नॉट टू सोल्व दिस सम, वह इस सवाल को हल ना करने के लिए बहुत इंटेलिजेंट है। तो ऊपर बच्चों अगर ये नेगेटिव फॉर्म में आ जाए तो जब हम इसे कन्वर्ट करेंगे उसे हम अफर्मेटिव में कन्वर्ट करेंगे। ऊपर का अफर्मेटिव में होता है तो नेगेटिव में कन्वर्ट करते हैं, नेगेटिव में होता है तो अफर्मेटिव में। वहाँ नोट का प्रयोग है तो हम नोट इस बार नहीं लगाएंगे। सी इज सो इंटेलिजेंट, वह इतनी इंटेलिजेंट है, दैट सी कैन सोल्व दिस सम, कि वह इस सवाल को हल कर सकती है। ऊपर वाले का क्या मतलब था, सी इज टू इंटेलिजेंट, वह बहुत इंटेलिजेंट है, नॉट टू सोल्व दिस सम, इस सवाल को हल ना करने के लिए बहुत इंटेलिजेंट है यानी हल कर सकती है। तो सी इज सो इंटेलिजेंट, वह इतनी इंटेलिजेंट है, इतनी बुद्धिमान है, दैट सी कैन सोल्व दिस सम। तो इस बार ऊपर नोट आया था, हमने नोट को क्या कर दिया, रिमूव कर दिया, हटा दिया। तो अफर्मेटिव को नेगेटिव में बदल देते और नेगेटिव को अफर्मेटिव में। रूल देखो बच्चों क्या क्या हो गए। जब आपका सिर्फ एडवर्ब टू होता है, टी डबल और टू वाला, बाद का टू नहीं होता, तो उसे हम एक्सट्रीमली में कन्वर्ट कर देते हैं या ओवर में कन्वर्ट कर देते हैं, या हटा करके वाक्य पूरा लिख करके बाद में बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट लिख देते हैं। ये पहली बात थी। दूसरा, जब ये एक्सटेंड हो जाता है यानी इन्फिनिटिव वाला टू भी इसमें जुड़ जाता है, टी ओ टू, तो पहले वाले टू की जगह सो का प्रयोग करते हैं और दूसरे टू को हटा करके उसकी जगह दैट प्लस सब्जेक्ट प्लस कैन नॉट, अगर पास्ट में लिखा हुआ है तो दैट प्लस सब्जेक्ट प्लस कुड नॉट। ये जनरल रूल थे। इसके अलावा कुछ स्पेशल केस आए थे, जैसे कहीं पर लिखा हुआ है फॉर मी फॉर अस, तो जो सब्जेक्ट बनाएंगे फॉर मी का क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा, फॉर अस का क्या हो जाएगा, वी हो जाएगा। सब्जेक्ट गिवन ही नहीं है तो वहाँ वन का प्रयोग कर लेते थे, पैसिव फॉर्म में लिखा हुआ है तो सब्जेक्ट इट बना लेते हैं आप। तो ये रूल आप पढ़ेंगे बच्चों। अब एक्सरसाइज की बात कर लेते हैं। देखिए
जब आप अपने नोट्स बनाएंगे, कॉपी में लिखेंगे, तो पहले नियम लिख लेना और फिर एक एक एग्जाम्पल ले लेना। इसके बाद एक्सरसाइज डाल करके ये एक्सरसाइज का पहला सेंटेंस लिखना और इसी के नीचे इसका रूप बदल देना। एक्सरसाइज 1 लिखी आपने, जैसे सी इज़ टू प्राउड टू एक्सेप्ट एनी हेल्प, फिर इसे कन्वर्ट करके इसी के नीचे लिख देना। पहले ब्लैक से उतार लेना है, फिर ब्लू से इसको कन्वर्ट कर देना, फिर 2 नंबर उतारना उसी तरीके से। चलिए प्रैक्टिस करते हैं जी। पहला वाक्य क्या लिखा है? सी इज़ टू प्राउड टू एक्सेप्ट एनी हेल्प। वह बहुत घमंडी है कोई मदद स्वीकार करने के लिए। तो वह इतनी घमंडी है कि वह कोई मदद स्वीकार नहीं कर सकती। तो पहले वाले टू को किस में कन्वर्ट करोगे? सो में। और दूसरे वाले टू को किस में कन्वर्ट करोगे? दैट सी कैन नॉट। तो सी इज, लिखते जाओ कॉपी पे भी अपना, ठीक कर लीजिएगा, भी नोट कर लीजिए। सी इज सो प्राउड दैट सी कैन नॉट एक्सेप्ट एनी हेल्प। वह इतनी घमंडी है कि वह कोई मदद स्वीकार नहीं कर सकती। वाक्य नंबर 2 देखो बच्चों, एक्सरसाइज फर्स्ट का। द चाइल्ड वॉज टू अफ्रेड। बच्चा बहुत डरा हुआ था टू स्पीक, बोलने से। तो बच्चा इतना डरा हुआ था कि वह बोल नहीं सकता था। द चाइल्ड वॉज सो अफ्रेड दैट ही कुड नॉट स्पीक। ठीक है बच्चों, लिख लीजिए इसको भी। अब थर्ड, द वेदर इज़ टू हॉट। मौसम बहुत गर्म है। तो यहाँ पर दूसरा टू तो आया नहीं, सिंगल एडवर्ब टू है, तो इसको एक्सट्रीमली में कन्वर्ट कर दीजिए। द वेदर इज एक्सट्रीमली हॉट। मौसम अत्यधिक गर्म है। या फिर द वेदर इज टू ओवर हॉट, OVER, ओवर। या फिर तीसरा क्या था तरीका बच्चों? द वेदर इज हॉट बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट। मौसम एक सीमा से ज़्यादा गर्म है, यानी बहुत ज़्यादा गर्म है। एक तरीके से लिखना आपको, तीनों तरीके से नहीं बनाना अपनी कॉपी में, बस एक तरीके से बना लीजिए जो आपको अच्छा लग रहा है। फोर्थ, वाटर वाज टू कोल्ड फॉर मी टू ड्रिंक। पानी मेरे लिए बहुत गर्म था पीने के लिए। तो वाटर वाज सो कोल्ड, पानी इतना गर्म था, दैट, अब यहाँ फॉर मी आया बच्चों, देखो तो मी का सब्जेक्टिव केस लिखा जाएगा आई। दैट आई, पास्ट है तो अब कैन नोट नहीं आएगा, वाज लगा हुआ है, देखो तो कुड नॉट आएगा, ये बात ध्यान रखनी है। दैट आई कुड नॉट ड्रिंक। पानी इतना गर्म था कि मैं इसे पी नहीं सकता था। अब बच्चों फिफ्थ देखिए आप, फिफ्थ में क्या लिखा हुआ है जी? वाक्य नंबर 5, सी इज टू प्राउड ऑफ हर ब्यूटी। तो सी इज टू प्राउड ऑफ हर ब्यूटी लिखा है, उसे अपनी सुंदरता का बहुत अधिक घमंड है। तो इस टू को एक्सट्रीमली में बदल दीजिए, सी इज एक्सट्रीमली प्राउड ऑफ हर ब्यूटी। या फिर दूसरा तरीका क्या है? टू की जगह क्या लगा सकते हैं? ओवर। सी इज ओवर प्राउड ऑफ हर ब्यूटी। या फिर तीसरा तरीका क्या है? सी इज प्राउड ऑफ हर ब्यूटी बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट। 6 पढ़िएगा, 6th में क्या लिखा है? इट वॉज टू कोल्ड टू गो आउट एंड प्ले। इट वॉज टू कोल्ड, बहुत ज़्यादा ठंड थी, टू गो आउट, बाहर जाने के लिए, एंड प्ले, और खेलने के लिए। तो क्या हो जाएगा? इट वॉज सो कोल्ड, इतनी ठंड थी, दैट वन कैन नॉट गो आउट एंड प्ले, कि कोई बाहर नहीं जा सकता था और खेल नहीं सकता था। 6th के बाद 7th देखो, द हिल वाज टू हाई फॉर मी टू क्लाइंब अप। तो क्या हो जाएगा? द हिल वाज सो हाई, चोटी इतनी ऊंची थी। अब यहाँ लिखा हुआ है फॉर हिम, तो इसका सब्जेक्टिव कैसी हो जाएगा? दैट ही कुड नॉट क्लाइंब इट अप, कि वह इस पर ऊपर नहीं चढ़ सकता था।
दैट ही कुड नॉट क्लाइंब इट अप। कन्वर्ट करते जाओ साथ के साथ। चलिए वाक्य नंबर 8, दिस सम इज टू डिफिकल्ट टू सोल्व। तो दिस सम इज सो डिफिकल्ट, दिस सम, बोलिए, इज सो डिफिकल्ट दैट वन कैन नॉट सोल्व इट। ये सवाल इतना मुश्किल है कि कोई इसे हल नहीं कर सकता। सी स्पीक्स टू फास्ट टू बी अंडरस्टूड। तो क्या हो जाएगा, सी स्पीक्स सो फास्ट, वो इतनी ज़्यादा तेज बोलती है, इस टू को सो में बदल दिया, दैट की, सी कैन नॉट बी अंडरस्टूड की उसको समझा नहीं जा सकता। पैसिव में बना दिया हमने, दैट सी कैन नॉट बी अंडरस्टूड की उसको समझा नहीं जा सकता। द बॉक्स इज बॉक्स, द बॉक्स इज टू हैवी फॉर मी टू लिफ्ट। द बॉक्स बोलते हैं, संदूक, इज टू हैवी, बहुत हैवी है, फॉर मी, मेरे लिए, टू लिफ्ट, उठाने में। क्या हो जाएगा, कन्वर्ट हो गया, द बॉक्स इज सो हैवी दैट आई कैन नॉट लिफ्ट इट। संदूक कितना भारी है कि मैं इसे उठा नहीं सकता। फॉर मी लिखा है तो मी का सब्जेक्टिव के एसआई बना दिया। लेकिन देखो, सी इज टू प्राउड टू अपोलोगाइज, माफ़ी मांगने के लिए वो बहुत घमंडी है, यानी माफ़ी नहीं मांगेगी। लेविन को कन्वर्ट करो, सी इज सो प्राउड, वह इतनी घमंडी है, दैट सी कैन नॉट अपोलोगाइज, की वह माफ़ी नहीं मांग सकती है। 12, द प्रॉब्लम ऑफ टेररिज्म इज टू सीरियस टू बी सोल्व। आतंकवाद की समस्या इज टू सीरियस, बहुत सीरियस है, टू बी सोल्व, हल करने के लिए। तो आप इसे ट्रांसफॉर्म कीजिएगा 12 को। द प्रॉब्लम ऑफ टेररिज्म, आतंकवाद की समस्या, इज सो सीरियस, इतनी सीरियस है, इतनी गंभीर है, दैट इट कैन नॉट बी सोल्व, की इसको सोल्व नहीं किया जा सकता। पैसिव फॉर्म है, सब्जेक्ट बना लिया हमने इट को। ही इज़ टू गुड टू बी ए सक्सेसफुल बिजनेसमैन, वह बहुत अच्छा है एक सफल व्यापारी बनने के लिए। तो क्या हो जाएगा बच्चों, ही इज़ सो गुड, वह इतना अच्छा है, दैट ही कैन नॉट बी ए सक्सेसफुल बिजनेसमैन, कि वह एक सफल व्यापारी नहीं बन सकता। 14, द हाउस इज़ टू कॉस्टली टू बी परचेज्ड, घर बहुत महंगा है खरीदने के लिए। तो द हाउस इज़ सो कॉस्टली, घर इतना महंगा है, दैट इट कैन नॉट बी परचेज्ड, कि इसको खरीदा नहीं जा सकता। 15 देखिए, द मीटिंग वॉज टू नॉइजी, सिंगल एडवर्ब टू आई है तो एक्सट्रीमली में कन्वर्ट कर दीजिएगा। द मीटिंग वाज एक्सट्रीमली नॉइजी, या फिर द मीटिंग वाज ओवर नॉइजी, या फिर तीसरा तरीका क्या था, द मीटिंग वाज नॉइजी बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट। अब एग्जामिनेशन पेपर देखो बच्चों, एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन हैं। एक्सरसाइज 2 से पहले एग्जामिनेशन पेपर दिया है। ही इज़ टू प्राउड टू एक्सेप्ट एनी हेल्प, ही इज़ टू प्राउड, वह बहुत घमंडी है, टू एक्सेप्ट एनी हेल्प। तो क्या हो जाएगा, ही इज़ सो प्राउड, वह इतना घमंडी है, दैट ही कैन नॉट एक्सेप्ट एनी हेल्प, कि वह कोई मदद स्वीकार नहीं कर सकता। सेकंड, ही इज़ टू ईगर फॉर प्रेज, वह बहुत उत्सुक है प्रशंसा के लिए। तो ही इज एक्सट्रीमली ईगर फॉर प्रेज, वह प्रशंसा के लिए अत्यधिक उत्सुक है। ही वॉज टू फ्राइटन टू स्पीक, तो ही वॉज सो फ्राइटन दैट ही कुड नॉट स्पीक, फॉर में। द लेसन इज टू डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, द लेसन इज सो डिफिकल्ट दैट वन कैन नॉट अंडरस्टैंड इट। ही वॉज टू वीक टू वॉक, तो क्या हो जाएगा, ही वॉज सो वीक दैट ही कुड नॉट वॉक। 6 में, ही इज़ टू फुलिश टू विन द इलेक्शन, ही इज सो फुलिश दैट ही कैन नॉट
win the election. 7. He is too slow to win the race. ट्रांसफॉर्म करो, he is so slow that he cannot win the race. 8. He is too old to walk. He is so old that he cannot walk, that he cannot learn. 10. The principal is too busy to attend the meeting. ट्रांसफॉर्म करिए, द प्रिंसिपल इज सो बिजी दैट ही कैन नॉट अटेंड द मीटिंग. ही या सी जो भी आप प्रिंसिपल के लिए लगाना चाहें. दैट ही कैन नॉट अटेंड द मीटिंग. ही इज़ टू वीक टू गो टू स्कूल. ही इज़ सो वीक दैट ही कैन नॉट गो टू स्कूल. द ड्रेस इज़ टू कॉस्टली टू बी परचेज्ड. तो ट्रांसफॉर्म करो, द ड्रेस इज सो कॉस्टली दैट इट कैन नॉट बी परचेज्ड. सी इज़ टू वीक टू पास द एग्जामिनेशन. ट्रांसफॉर्म कीजिए, सी इज़ सो वीक दैट सी कैन नॉट पास द एग्जामिनेशन. ही इज़ टू माइजरी टू स्पेंड एनी मनी. 14. तो ही इज़ सो माइजरी दैट ही कैन नॉट स्पेंड एनी मनी. अब एक्सरसाइज 2 में बिल्कुल इसका रिवर्स है. रीराइट, दोबारा लिखिए द फॉलोइंग सेंटेंस यूजिंग द एडवर्ब टू. यहाँ से इसने एडवर्ब टू को हटा रखा है, हमें वापस ऐड करना है. तो इस पर कोई अलग से रूल तो काम नहीं करेगा. जो रूल अप्लाई किए थे उन्हें हटा देंगे वापस. जिसे पहला सेंटेंस लिखा हुआ है, कविता इज एक्सट्रीमली प्राउड ऑफ हर नॉलेज. तो एक्सट्रीमली को हटा करके एक्सट्रीमली किसकी जगह आता था, TOO की जगह. तो यहाँ पर TOO लगा देंगे. कविता इज TOO प्राउड ऑफ हर नॉलेज. फिर सेकंड, ही इज़ सो यंग दैट ही कैन नॉट ज्वाइन आर्मी. तो क्या हो जाएगा, ही इज टू यंग, TOO यंग टू ज्वाइन आर्मी. थर्ड, द फॉक्स इज सो ओल्ड दैट सी कैन नॉट रन फास्ट. लोमड़ी इतनी बूढ़ी है कि वह तेज नहीं दौड़ सकती. तो द फॉक्स इज टू ओल्ड टू रन फास्ट. इट वॉज हॉट बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट. तो इट वॉज टू हॉट, TOO टू हॉट, बस ये हो जाएगा. बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट को हटा देंगे तो बीच में क्या आ जाएगा, एडवर्ब टू आ जाएगा. इट वॉज टू हॉट. फिर फिफ्थ में लिखा, ही इज़ सो पुअर दैट ही कैन नॉट बाई ए बाइक. तो ही इज़ टू पुअर टू बाई ए बाइक. सिक्स में, द टी इज सो हॉट दैट वी कैन नॉट टेक इट. तो द टी इज टू हॉट फॉर अस, क्योंकि वी सब्जेक्ट बनाया है तो फॉर अस को कन्वर्ट करके वी बनाया होगा. तो द टी इज टू हॉट फॉर अस टू टेक इट. 7 देखो, द न्यूज़ इज़ टू गुड दैट इट कैन नॉट बी ट्रू. द न्यूज़ इज़ टू गुड टू बी ट्रू. 8, ही इज एक्सट्रीमली फाउंड ऑफ म्यूजिक. तो ही इज़ टू फाउंड ऑफ म्यूजिक. 9, द क्लास वाज एक्सट्रीमली नॉइजी. तो क्या हो जाएगा बच्चों, द क्लास वाज टू नॉइजी. 10, इट इज़ कॉल्ड बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट. इट इज़ टू कॉल्ड. 11, he speaks so fast that he cannot be understood. He speaks too fast to be understood. 12, my grandfather is so weak that he cannot walk properly. तो ट्रांसफॉर्म करिए, my grandfather is too weak to walk properly. 13, he is so busy that he cannot come. He is too busy to come. फिर लास्ट है, he is so exhausted that he cannot walked. तो क्या हो जाएगा बच्चों, he is too exhausted to walk. ये कंप्लीट हो गया एडवर्ब टू. इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे. ये यहीं तक होता है एडवर्ब टू. तो रिमूव करना सीख लिया हमने, इंसर्ट करना सीख लिया. ठीक है बच्चों, थैंक यू.